वेलकम टू इन्फोपीडिया। आप देख रहे हैं इन्फोपीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर जदीद आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुंदर में से मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, क्योंकि दोस्तों समुंदर की गहराई इतनी ज़्यादा है कि इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता और तकरीबन जो चीज़ समुंदर में डूब जाए उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी में से मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही कभी आपने सोचा होगा। नंबर 1 दोस्तों, फ्लोरिडा के एक दरिया में कुछ लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और उन्हें वहां एक कार जैसी चीज़ नज़र आई, और जब उन डाइवर्स ने करीब जाकर देखा तो वहां 10 कार्स खड़ी थीं और 2 बाइक्स वहां खड़ी हुई थीं। इस तहकीक ने सबके होश उड़ा दिए और तहकीक के दौरान पता चला कि ये कार्स एक एक करके यहाँ डुबाई गई थी और ये कार्स मुख्तलिफ शहरों की थी। माहिरीन के मुताबिक ये गाड़ियाँ चोरी की थी, क्योंकि चोर क्राइम करने के बाद इन गाड़ियों को दरिया में डुबो देते थे। इन गाड़ियों को बाहर निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुकी हैं। नंबर 2 दोस्तों, 1771 में एक शिप नीदरलैंड से रशिया जा रहा था। इस शिप के अंदर नहायत ही कीमती पेंटिंग्स थी और इन पेंटिंग्स को मलका कैथरीन ने ख़रीदा था। जब ये शिप इन चीज़ों को नीदरलैंड से रशिया लेकर जा रहा था तो एक समुद्री तूफ़ान की वजह से ये जहाज़ डूब गया और कई सदियों तक ये पानी में डूबा रहा। लेकिन 1999 में फिनलैंड के एक डाइवर ने इस शिप को डिस्कवर कर लिया और सबसे ख़ास बात यह थी कि इन पेंटिंग्स को इस तरह महफूज किया गया था कि ये पानी में भी ख़राब ना हो सकें, और इन पेंटिंग्स की कीमत 1.5 बिलियन थी। नंबर 3 8 जून 1708 में एक शिप जिसका नाम सैन होजे था वो समुंदर में डूब गया और शिप पर 600 लोग सवार थे और उसमें सैकड़ों किलो सिल्वर और गोल्ड मौजूद था। स्पेनिश और ब्रिटिश की जंग के दौरान इस शिप के डूबने की लोकेशन किसी को पता न चल सकी। इस शिप में मौजूद ख़जाने की कीमत 17 बिलियन डॉलर से भी ज़ायद है। सदियों तक ये शिप किसी को ना मिल सका, लेकिन 2015 में कोलंबियन अंडर वाटर ऑपरेशन के दौरान इन्होंने इस शिप को खोज लिया, लेकिन ये शिप अभी भी पानी में मौजूद है और इसे बाहर नहीं निकाला गया। इसकी वजह यह है कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने यह दावा किया है कि ये शिप इनकी मलकियत है, जबकि कोलंबियन गवर्नमेंट इसे स्टेट प्रॉपर्टी बनाना चाहती है, क्योंकि ये कोलंबिया से मिला है और ये केस अभी भी चल रहा है और जो ये केस जीतेगा और ये सारा ख़जाना उसी को मिलेगा। नंबर 4 दोस्तों, आप सब ने इजिप्ट की डॉक्यूमेंट्रीज तो ज़रूर सुनी होंगी। जब भी मिस्र का नाम आता है तो जहन में पिरामिड्स या फिर स्फिनिक्स का ही ख्याल आता है, और ये हैंडमेड स्फिनिक्स सच में ही तारीफ़ के लायक हैं। वैसे तो तस्वीर देखते ही मिस्र का ख्याल आ जाता है, लेकिन डाइवर्स को समुंदर के अंदर से एक स्मॉल स्फिनिक्स मिला। आपको बताता चलूँ कि जिस जगह ये स्फिनिक्स मिला वो मिस्र से 10,000 किलोमीटर दूर है। पहले तो इन डाइवर्स को ये लगा कि शायद ये कोई कॉपी है जिसे किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा, लेकिन जब स्पेशलिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की और इसे देखा तो पता चला कि ये स्फिनिक्स 2500 साल पुराना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस छोटे से ऑब्जेक्ट का वज़न 1.5 टन है। पुरस्कार बात यह है कि ये स्फिनिक्स समुद्र में आया कैसे, मगर इसका जवाब किसी भी रिसर्चर के पास नहीं है। इवन के इसके मुतल्लक कोई भी थ्योरी नहीं पेश की गई। नंबर 5 दोस्तों, आप सब ने बहुत से म्यूज़ियम का विज़िट तो ज़रूर किया होगा। हिस्ट्री को जानने के लिए इससे बेहतर और जगह कोई नहीं हो सकती। क्या आपने कभी अंडर वाटर म्यूज़ियम देखा है? मोसियो एक फुली अंडर वाटर म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम को एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने बनाया है जिसका नाम जेसन टेलर है। ये एक मरीन एक्सपर्ट हैं। इन्होंने 300 ह्यूमन स्कल्पचर बनाकर पानी में रख दिए हैं और ये स्कल्पचर पानी में और भी ज़्यादा अजीब लगते हैं। जैसन टेलर ने जितने भी स्कल्पचर बनाए हैं वो सभी स्पेशल मटेरियल से बनाए गए हैं, जिससे मरीन एनिमल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। अगर देखा जाए तो ये टोटली नॉनसेंस है, इससे किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।